धौलपुर से इस वक्त की अहम खबर। 40 लाख की धोखाधड़ी मामले पर पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी। लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने के बदले मांगे थे 40 लाख। पीड़ित महिला ममता अजर के पैसे मांगने पर दी गई जान से मारने की धमकी। 3 साल से कोर्ट में विचाराधीन था मामला। कोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी किया है। बता दें, कैप्टन अमरिंदर की सरकार में खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह के खिलाफ ये वारंट जारी है। 21 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला है। न्यायाधिकारी ललित मीणा ने पूर्व मंत्री के खिलाफ ये वारंट जारी किया है। दूसरा आरोपी हरिचरण जाटव इस वक्त फरार बताया जा रहा है। कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। महिला के ससुर इस वक्त की धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री रहे गुरमीत सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। 40 लाख हड़पने का पूरा मामला है। टिकट दिलाने के एवज में मांगे गए थे, जिसके बाद मामला 3 साल से विचाराधीन था। इस पर कोर्ट का फैसला आया है और पूर्व मंत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिलाने को लेकर रुपया मांगा गया था और 21 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है धौलपुर से। बाड़ी में रहती हूँ और मेरे ददिया ससुर बलवंत राम अजर थे, जो कि कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके थे। तो सभी लोग का मेरे ऊपर दबाव था कांग्रेस से लड़ने की, लोकसभा चुनाव की, और मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। तो सभी लोगों के दबाव के कारण, मेरी इच्छा के कारण मैंने लड़ने का फैसला किया। इसमें जो है मेरे पति मुकेश अजर जो थे, उनके जो है बाकीलाल जी से पारिवारिक रिश्ते थे और बाकीलाल जी का अक्सर तक हमारे यहाँ आना जाना था। वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें टिकट नहीं मिल रही है लोकसभा चुनाव की, तो मैं तुम्हें टिकट दिलवा देता हूँ। और यही कारण है, उन्होंने कहा कि पंजाब में जो मेरा भाई हरिचरण रहता है और उनके जो है वहाँ के मंत्री, वो उस समय पर मंत्री थे, क्रीड़ा मंत्री थे। उस समय वहाँ के क्रीड़ा मंत्री रहे थे और उनसे खूब आना जाना है और अच्छा लगा भी, और वो वहाँ पे पूरी आपकी टिकट का इंतजाम कर देंगे। हम उनकी बातों में आ गए और बाकीलाल जी हमें वहाँ पर कई बार लेकर के गए, जहाँ पर हरिचरण ने हमें गुरमीत सिंह सोडी जी से मिलवाया, जो वहाँ पर खेल मंत्री थे। उन्होंने हमसे कहा कि टिकट ऐसी नहीं मिलती है, पैसों से मिलती है, और उन्होंने 40 लाख की बात की कि 40 लाख दे दो, हम आपको टिकट दे देंगे। तो हम इनकी बातों में आ गए, क्योंकि हमें टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो हम आपको पैसे ये वापस कर देंगे, और अगर आपको टिकट मिलती है तो चूंकि ये टिकट के पैसे हमें तो लेने नहीं है, पार्टी फंड में जमा कराने। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने कहा हम बिना मतलब में पार्टी फंड में पैसा जमा क्यों कराएंगे। तो उन्होंने कहा अगर टिकट नहीं मिलती है तो हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। किंतु हमें कुछ समय के बाद में ना तो हमें टिकट ही मिली और ना हमें उन्होंने पैसा लौटाया। जब हमने उनसे पैसे की डिमांड की कि टिकट नहीं मिली तो हमें पैसा वापस कर दो, तो उन्होंने हमसे यह कहकर कह दिया कि अगर वापस पंजाब आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और टिकट इस तरह से नहीं मिलती है। वो पैसे थे वो तो हमने ले लिए, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। जब मैंने फ़ोन पर उन लोगों से बात की कि मुझे मेरा पता कि धमकी वाली सूचनाएं मिलने लगी, धमकियां देने लगी, जान से मार डालने तक की कहने लगी, और उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा ताड़ित हो गई कि मैंने फिर जाकर के कोर्ट का सहारा लिया, और मैंने जो है फिर 4 मई 2019 को कोर्ट में अपना केस दायर किया। इसके बाद में पुलिस ने भी थोड़ी कार्रवाई की और बाकीलाल जी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस ने उसके बाद में सिर्फ बाकीलाल जी को गिरफ्तार किया, और जो दूसरा अभियुक्त था हरिचरण था, जो कि सह अभियुक्त था मंत्री जी का, है ना। लेकिन उन्होंने ना तो हरिचरण जी को पकड़ा, मेरे बार बार कहने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की हरिचरण जी के खिलाफ, और मंत्री जी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में जो बार बार मजिस्ट्रेट जी ने फिर जो है इसकी प्रसंज्ञान लिया। राणा गुरमीत सिंह सोडी जो कि मुख्य अभियुक्त था, उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया और जांच के आदेश दिए गए, किंतु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जाकर के इसके वारंट जारी, राणा गुरमीत सिंह सोडी है, इसके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं, किंतु 1 महीना हो गया। लेकिन ये हमारे एमजीएम कोर्ट बाड़ी में मुकदमा चल रहा था, सरकार बांकीलाल वगैरह, जिसमें परवादिया ममता अजर पत्नी मुकेश अजर ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने कोई एमएलए के चुनाव वगैरह, एमपी के चुनाव के लिए किसी नेता वगैरह संपर्क किया, जिसने 40-50 लाख रुपये अड़क लिए, जिसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा में मुख्य मुलजिम एक था हरिचरण, एक बांकीलाल। तो बांकीलाल को अरेस्ट कर लिया गया है। हरिचरण वारंटी फरार है, अभी भी तलाश जारी है। और उसमें एक सह था, जो मंत्री थे उनके, जो रुपये हड़पे थे, उसका नाम राणा गुरमीत सिंह सोडी, पंजाब में मंत्री थे उस समय, और उनके खिलाफ क्या ट्रायल चल रही थी। ट्रायल में हमने 319 का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से गुहार लगाई, तो न्यायालय ने उनको जुर्म धारा 420, 406, 467 IPC में
दिनांक 31/8/22 को प्रसंज्ञान ले लिया है और मुलजिम साबित कर दिया है और उनके वारंट जारी कर दिए। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं आप तो घबराएं नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज, जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड़ अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना, तो डॉक्टर गुलशन जांगिड़ से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभवों ने हजारों का किया है उपचार। जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड़ जोड़ों और कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड़ का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड़, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662, फ़ोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा, तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।